हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूजी की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी। और ये बिल्कुल नई रेसिपी है जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इसे हम बना रहे हैं बहुत कम तेल में। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सूजी के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार, क्योंकि हमें सूजी को पीसना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ली है। तो मैंने यहाँ पे महीन सूजी का यूज़ किया है। तो आपके घर में जो भी सूजी हो, चाहे वो बारीक हो चाहे वो मोटी हो, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो इसका हमें एक महीन पाउडर बना के तैयार करना है। तो यहाँ मैंने सूजी को पीस लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके का ये पाउडर बनके इसका तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में हमें इसका एक डो बना के तैयार करना है। तो सूजी की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कम से कम आधा कप के करीब दही। तो दही हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही यूज़ करना है। तो दही को आप इसमें सही मात्रा में ही डालें। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब सूजी ली है तो यहाँ मैंने आधा कप के करीब दही डाला है। तो अगर आप 2 कप के करीब सूजी लेंगे तो उसमें आप 1 कप के करीब दही डालिए, क्योंकि अगर दही ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो डो है वो गीला होने लगेगा। तो यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा इनो सॉल्ट और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक। तो इनो जो सॉल्ट है वो हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो मैंने कम से कम यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच के करीब यूज़ किया है। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका हम एक डो बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसको पहले गीला ही रखेंगे, क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे तो जो सूजी है वो फूलेगी। फूलने के कारण जो डो है हमारा अपने आप से ही हार्ड होने लगेगा। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, जिससे कि जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम इसकी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे और उसमें हम डालेंगे तेल और तेल को हम गरम कर लेंगे। तो तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तब उसमें हम डालेंगे लहसुन बारीक कटे हुए। तो लहसुन हमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ही यूज़ करना है। और थोड़ी सी हम कद्दूकस करके या फिर बारीक बारीक काट के अदरक भी इसमें डाल देंगे। और इससे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती, यानी कि थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है ना वो चला नहीं जाता। तो ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस हल्का ही भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। तो अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और बारीक काट के हम इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। तो आप इसमें जो भी सब्जियां ऐड करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और बारीक कटी हुई हम इसमें गाजर भी ऐड करेंगे। और 1 से 2 हम हरी मिर्च को इसमें बारीक काट के डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। तो अगर आप इसको बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब इसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, क्योंकि कोई भी सॉस को हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत ही कम हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक हम इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमने डो बना के तैयार किया है उसमें हमने डाल रखा है। तो लीजिए, स्टफिंग तो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो लीजिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। बस इसको हम थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो चिकना करने के बाद में हम इसकी लोई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब सूजी का यूज़ किया है। तो इसमें कम से कम 3 बड़ी लोइयाँ हमारी बनके तैयार होंगी। तो लोई हमें थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बना के तैयार करनी है, जिससे कि जब हम इसकी रोटी बनाएंगे ना तो बहुत बड़ी साइज़ की रोटी बनके हमारी तैयार होगी। तो जितनी बड़ी आपकी रोटी बनेगी ना उतना ज़्यादा आपका नाश्ता बनके एक साथ तैयार हो जाएगा। तो कम से कम इतनी बड़ी लोई हम बना के इसकी तैयार कर लेंगे। तो बाकी की भी हम लोइयाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये गेहूँ का आटा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल गेहूँ के आटे की तरह इसमें लोच आ जाता है। बस जब आप इसको गूंदें ना तो इसको हल्का सा चिकना ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको चिकना करेंगे ना तभी इसमें लोच आएगा और इसकी रोटियां बिल्कुल सही बनके तैयार होंगी, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं।
तो यहाँ मैंने 3 लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। तो हमें बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे हम एक रोटी की तरीके से पतला बेलेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर शेजवान चटनी या फिर जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस इसको हम अच्छे से फैला देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है, कम ही हम इसको यूज़ करेंगे। और जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो अगर इस नाश्ते को आपको और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी चीज़ को भी कद्दूकस करके डाल दीजिए, या फिर आप इसमें पनीर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो अब इसको हम धीरे धीरे फोल्ड करते जाएंगे और किनारों से हम इसको चिपका देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो हमारी निकल के बाहर ना आए। तो एक रोल तो हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम बाकी के रोल भी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने सारे रोल को बना के रख लिया है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको स्टीम करते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक स्टीमर रखा हुआ है। तो स्टीमर में हम पानी डालेंगे और पानी डाल के उसे गर्म कर लेंगे। और जो स्टीमर वाली जाली होती है उसके ऊपर हम सारे रोल्स को रख देंगे और इसे कम से कम हाई फ्लेम पे हम 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे रोल्स हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं और निकालने के बाद में हम इसको पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा जो नाश्ता है वो बनके तैयार हो गया है। एक एक लेयर्स इसकी दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरीके से जितने भी रोल्स हमने बना के तैयार किए हैं उनको भी हम पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी को काट लिया है। अब इसके बाद में हम इसमें बढ़िया सा एक तड़का लगाते हैं। तो तेल को हम गर्म करेंगे और तेल में हम डालेंगे राई और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हींग पाउडर और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर इसमें डालते जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डीप फ्राई करना है तो इसके लिए आप एक मैदा का घोल बना के तैयार कीजिए। एक पतला सा घोल बना लीजिए और उसमें इसको डिप करके फ्राई कर लीजिए ताकि इसकी जो लेयर्स है ना वो निकल के बाहर नहीं आएंगी। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको हम सर्व कर रहे हैं टमाटो केचप के साथ में। तो अगर आप चाहें तो इसको शेजवान चटनी या फिर हरी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए बढ़िया सा सूजी का नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, साथ में हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे बिना तेल के बना के तैयार किया है। तो अगर आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ में जब हल्का फुल्का कुछ खाने का मन हो तो भी बना के खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।